हे विद्वजनों एवं ऋषिगणों, भगवती सरस्वती के माध्यम से मां भुवनेश्वरी ने लीला रचाकर राजरानी लीला को परलोक भ्रमण कराकर परमात्मा की अनादि और अनंत सत्ता का अनुभव किस प्रकार कराया, वो कथा आज आपको सुना रहा हूं। पूर्व कथा में आपने सुना कि सिंधु नरेश के साथ महाराजा पद्म का युद्ध हुआ, जिसमें दोनों सेनाओं के अनेकों सैनिक घायल हुए। राजा पद्म भी बुरी तरह घायल हुए और कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। रानी लीला विलाप करने लगी। तब मां सरस्वती ने प्रकट होकर कहा कि तेरे पति की आत्मा और शरीर विभक्त होकर इसी कक्ष में रहेंगे। इस प्रकार मां सरस्वती लीला को जीवन की वास्तविकता दिखाने के लिए उसके सूक्ष्म शरीर के साथ आकाश मार्ग से चल पड़ी। नारायण 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 नारायण। आश्चर्य हुआ महादेवी। गंधर्व नगरी देखकर तुम्हें आश्चर्य हो रहा है पुत्री? पुत्री, ये गीत संगीत जो तुम सुन रही हो, ये देवर्षि नारद की चेतावनी है। नारायण नारायण नारायण। कैसी चेतावनी माँ? देवर्षि नारद गंधर्वों तथा अप्सराओं को सचेत कर रहे हैं कि रंगारंग और विलास में समय व्यतीत न करके नारायण का नाम स्मरण कर मुक्ति प्राप्त करें। किंतु नारद जी तो स्वयं वीणा बजा रहे हैं। नारद के वीणा वादन में शास्त्रीयता, मधुरता, सौम्यता तथा संस्कार और दिव्यता है, किंतु इन गंधर्वों के गान और अप्सराओं के नृत्य में वासना, उत्तेजना, संस्कारहीनता और क्षण भंगुरता है। यही तो मेरे आश्चर्य का कारण था। तुम्हारे आश्चर्य का कारण इन अप्सराओं की उन्मुक्ता भी है पुत्री। किस प्रकार ये अपने तन को उन्मुक्त कर गंधर्वों को समर्पित करने के लिए लालायित हैं। आकंठ वासना तथा उत्तेजना में डूबा हुआ इनका ये मायावी जीवन भी जल के बुलबुले की भांति क्षण भंगुर है। तो क्या नारद जी के सचेत करने से ये अप्सराएं और गंधर्व सचेत हो जाएंगे? वासना, उत्तेजना और भौतिक सुख में रमा हुआ प्राणी कहाँ किसी के सचेत करने पर मानता है। सुख की कामना में भागते भागते अंत में वो दुखी ही होता है। तो देवर्षि का प्रयत्न तो व्यर्थ ही होगा। प्रयत्न व्यर्थ ही होगा ये मानकर प्रयत्न त्यागा तो नहीं जा सकता। चेतावनी को 100 प्राणी सुनते हैं, 10 ध्यान देते हैं तो 1-2 मान भी लेते हैं। किंतु मातेश्वरी, इन अप्सराओं और गंधर्वों का जीवन तो भोग, वासना और उत्तेजना से पूर्ण होता है। उन्हें इस मार्ग से हटाने का क्या प्रयोजन? इन्हीं प्राणियों ने ऐसा भोगवादी जीवन आरंभ में अपनाया और सभी ने उसे मान्यता भी दी, किंतु ये दोषपूर्ण परंपरा थी और देवर्षि नारद इसी में सुधार करना चाहते हैं। दोषपूर्ण प्रथा का अंत होगा तो इस प्रथा का कष्ट भोगने वाले प्राणियों के दुखों का भी अंत होगा। लगता है देवर्षि नारद इसी ओर आ रहे हैं। माता सरस्वती को नारद का सादर वंदन। यशस्वी भव। नारद, तुम तो गंधर्व नगरी में वीणा वादन में मग्न थे। था तो माता, किंतु जब मेरी वीणा के तार बिना बजाए ही मधुर झंकार करने लगे तो मुझे तुरंत यह आभास हुआ कि माता सरस्वती समीप ही कहीं है, तो दर्शन के लिए चला आया। नारद, अब किस ओर जाना है? नारद का क्या है माता, जिस दिशा को मुंह उठ गया चल पड़ेगा। किंतु आपके साथ ये मृत्युलोक का प्राणी कौन है?
ये महाराज पद्म की पत्नी लीला है। इसे आप कहाँ ले जा रही हैं? स्वर्गलोक के दर्शन कराने। किंतु इससे पूर्व तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। इससे पूर्व ऐसा संकल्प भी तो कभी किसी ने नहीं किया जैसा लीला ने किया है। आपकी लीला आप ही जाने। मैं तो चला। नारायण नारायण नारायण। हे मातेश्वरी, वैष्णवी, नारसिंही, ब्रह्मी, तुम्ही हो ललिता और त्रिपुरा सुंदरी, वाराही षोडशी कराली, शुभ कुमारी भैरवी भी तुम्ही हो। तुम्हारी जय हो माँ। माँ भुवनेश्वरी, तुम्हें शत शत प्रणाम। लीला देख रही हो, माँ भुवनेश्वरी की लीला। ऋषि, देव, मनुष्य कोई भी हो, जिसने भी निर्वाण को अपने जीवन का लक्ष्य माना, उसने अपने जप तप और पुण्य के बल पर यहाँ परम धाम में पहुंचकर माँ के दर्शन किए हैं। तपलोक तो तुमने देख लिया। यह है ब्रह्मलोक। देखो, इस समय नारद अपने पिता ब्रह्मा जी से ब्रह्म चर्चा कर रहे हैं। हे ज्ञान सागर, समाधि किसे कहते हैं? वो अपौरुषेय वेदवाणी आपने भी सुनी, जिसमें आदि शक्ति ने कहा कि ब्रह्म चैतन्य और सर्व पदार्थों में मैं ही हूं। यदि ऐसा है तो प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य में आदि शक्ति के होते हुए भी वो माया के बंधन में क्यों फंसता है? हे नारद, बंधन केवल मन का होता है। देह में जो आत्मरूपी चैतन्य है, उसे माया का बंधन नहीं बांधता। एक समय यमराज ने नचिकेता से यह कहा था कि देह में से प्राण चले जाएं, तब मृत्यु होती है। शेष रहती है जीवात्मा। इस जीवात्मा से यदि मोह, ममता, माया का बंधन नहीं छूटता, तो ये फिर 84 लाख योनियों में भ्रमण करती है। किंतु माया त्यागने पर जो विशुद्ध आत्मा चैतन्य रहती है, वही आद्य शक्ति मां भुवनेश्वरी का अंश है। पुत्री लीला, तूने जन्म मरण का रहस्य तो जान लिया होगा। आओ, अब हम आगे बढ़ते हैं। महादेवी, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं है। क्या रात्रि हो गई है? नहीं पुत्री, हम व्योम में ब्रह्मांड से भी ऊपर इतने ऊंचे स्तर पर आ गए हैं कि जहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँच सकता। ऐसा भी स्थान आकाश में है? हाँ, प्राणियों के स्तर उनके चरित्र, मनोदशा एवं कर्मों के अनुसार ही उन्हें स्थान प्राप्त होता है। इसीलिए मृत्यु के पश्चात उसके लिए उस श्रेणी का स्थान निश्चित होता है। इसकी व्यवस्था और प्रबंध कब, कैसे और कौन करता है महादेवी? माँ भुवनेश्वरी की अणुशक्ति और तेज कुंजी संपूर्ण व्यवस्था करते हैं। इसीलिए जिसने मृत्यु के पूर्व ही संयमित जीवन जी लिया हो, उसे यहाँ उच्च स्थान प्राप्त होता है, और असंयमित जीवन जीने वाले प्राणी को आवागमन के अनुसार ही स्थान प्राप्त होता है। किंतु मातेश्वरी, ये ज्ञान तो प्रत्येक प्राणी को नहीं हो सकता। तो फिर वो कैसे निश्चित करे कि उसको अपना जीवन कैसे जीना चाहिए? सर्वदा अज्ञानी मत बनो पुत्री। इतना सहज और सरल सत्य तो सभी प्राणी जानते हैं कि सत्य कर्म और सुकर्म से सद्गति होती है तथा कुकर्म से दुर्गति। सुकर्म अथवा कुकर्म करने की प्रेरणा जगत के और प्राणियों को देखकर ही प्राप्त होती है ना? नहीं, ये प्रेरणा अंतर चेतना तथा मन से प्राप्त होती है। प्राणी का अपना मन कुकर्म करने की प्रेरणा क्यों देता है माता? मन का लोभ, क्रोध, वासना
और अहंकार ही उसे प्रेरित करता है। सदा ऐसा ही क्यों होता है? मन की त्याग भावना, सद्भावना, सद्वृत्ति सुकर्म करने की प्रेरणा क्यों नहीं देती? जगत में अमृत और विष दोनों ही विद्यमान हैं। जिन्हें अमर होना होता है वे अमृत की दिशा पर चलते हैं, जो कि कठिन और भौतिक दृष्टि से अरुचिकर मार्ग है। पर मन को लुभाने वाले विषैले मार्ग को अधिकांश प्राणी अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं। विष लुभावना होता है? क्यों, तुमने अपने जीवन में अनुभव नहीं किया? जिन वस्तुओं में आकर्षण होता है उनमें जीवन नहीं होता और वे ही विनाश का कारण बनती हैं। आकर्षण तो सुख देता है। केवल भौतिक, नश्वर और क्षणिक सुख, यौवन, स्वर्ण, संपत्ति, इन सभी का आकर्षण और अधिकार सुख देता है। किंतु इन्हीं के कारण जब स्थिति में परिवर्तन होता है या इनसे पृथक होना पड़ता है तो यही सुख भयंकर दुख बन जाता है। और तुम्हारे मन में कोई शंका है पुत्री? नहीं मातेश्वरी। तो आओ आगे बढ़ें। हे अमृत मार्ग के सद्व्रत पथि को ब्रह्म तथा परम धाम का दर्शन कराकर मां सरस्वती महारानी लीला के मन में विद्यमान शंकाओं का समाधान करती रही। उन्होंने प्राणी की शक्ति तथा सामर्थ्य से भी लीला को परिचित कराया। प्राणी के कुकर्म व सुकर्म के परिणामों का विवेचन भी किया। सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर का भेद भी स्पष्ट किया। यह सारी स्थिति स्पष्ट करने का मूल कारण यही था कि प्राणी मृत्यु पूर्व, मृत्यु पश्चात तथा वर्तमान जीवन में अपनी स्थिति को जानकर सुकर्मों द्वारा उसे सुदृढ़ करे। मां सरस्वती महारानी लीला को जब उनके पूर्व जन्म वाले स्थान पर ले गईं, तो लीला चौंक पड़ी। पुत्री लीला, ये सामने जो घर दिख रहा है देख रही हो? हाँ मातेश्वरी, देख रही हूँ। ये तुम्हारा घर है। मेरा घर? हाँ पुत्री, ये तुम्हारा और राजा पद्म का पूर्व जन्म का घर है। मातेश्वरी, पूर्व जन्म? हाँ पुत्री, तुम दोनों ब्राह्मण दंपत्ति थे। कालवश तुम दोनों की मृत्यु हो गई, किंतु तुम्हारा पुत्र ज्येष्ठाराम अब भी यहीं रहता है। मेरा पुत्र? हाँ पुत्री, ज्येष्ठाराम तुम दोनों के पूर्व जन्म का पुत्र था। किंतु महादेवी, साधारण प्राणियों को अपने पूर्व जन्म की बातें स्मरण में क्यों नहीं रहती? इससे अनेक समस्याएं खड़ी हो सकती हैं तथा अनर्थ घट सकता है। अनर्थ? कैसा अनर्थ? वर्तमान जीवन में जो कटुताएं स्मरण रह जाती हैं, प्राणी उनका प्रतिकार लेने के लिए प्राण घातक आक्रमण करता है तथा अपने ही भाइयों का वध कर देता है। किंतु मातेश्वरी, जीवन में कटु स्मरण ही तो नहीं होते, कुछ मधुर स्मृतियां भी तो होती हैं। मधुर स्मृतियों की पीड़ा कितनी कष्टकारक होती है, ये सच्चाई उस निर्धन से पूछो जो कभी धनवान रहा है। बिछड़े हुए परिजन और स्वजन की मधुर स्मृतियों का ध्यान करके विलाप करते रहते हैं और बीते हुए स्वर्ण दिनों की मधुरता उनके लिए शूल बन जाती है। ऐसे में यदि पूर्व जन्म की बातें स्मरण रह जाएं, तो मित्रता और शत्रुता के आधार पर कितना अनिष्ट हो सकता है। किंतु मातेश्वरी, आप मुझे मेरे पूर्व जन्म के पुत्र के पास क्यों ले जा रही हैं? जीवन की वास्तविकता से तुम्हारा परिचय कराने। अर्थात? हम जो प्रकट में दिखाई देते हैं वही नहीं होते, हम कुछ और भी होते हैं। किंतु माता, क्या मेरा वो पुत्र मुझे पहचान सकेगा? क्या मैं उसे पहचान सकूंगी? तुम आओ तो मेरे साथ।
दोनों देवियों को ज्येष्ठाराम का सादर वंदन। आयुष्मान भव। किंतु तुम इन्हें ऐसे एकचित होकर क्यों देख रही हो? इसका उत्तर तो मेरी पत्नी गोमती ही दे सकती है। जरा बाहर तो आओ गोविंद की माँ, तनिक बाहर तो आओ, देखो कौन आया है। अरे देखो तो कौन आया है। हाय दैया, ये तो मेरी सासू जी है। पाए लागू सासू जी। घूंघट उठाओ गोमती। ये पूर्व जन्म में तुम्हारी सास थी, इस जन्म में ये महाराजा पद्मराज की महारानी है। ये बताओ ज्येष्ठाराम, तुम्हारे घर की ऐसी दुर्दशा कैसे हुई? क्या बताऊं, पिताजी के अवसान के समय मैं छोटा बालक ही था। माता ने श्रीमंतों के घर काम काज कर मेरा पालन किया, मुझे बड़ा किया। मेरा विवाह करने के पश्चात माँ ने भी देह त्याग कर दी। मैं अत्यंत दुखी हूँ माँ, मैं अत्यंत दुखी हूँ। पुत्र, तुम सब सुखी रहो, ऐसी व्यवस्था मैं तुम्हारे लिए अवश्य कर दूंगी। माँ, तुम्हारे दर्शन मात्र से मुझे अनुपम शांति का अनुभव हुआ है। सासू जी को देख के कितना सुख, कितनी शांति, कितना संतोष मिला है। पुत्र, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें प्राप्त होगा और तुम्हारी सारी विपत्तियां दूर होंगी और तुम समृद्धि को प्राप्त होगे। माता का आशीर्वाद तो संतान को फलता ही है, पर जो माताओं की माता है उसका आशीर्वाद तो चमत्कार है। आज आपने मेरी माता के दूसरे जन्म के दर्शन करवाए, मैं धन्य हो गया माँ, मैं धन्य हो गया। महारानी जी, हमसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करें। महारानी जी? हाँ माता जी, आप माता तो हैं, महारानी भी तो हैं। नहीं पुत्र नहीं, तुम्हारे लिए मैं केवल माता ही हूँ। पूर्ण माता तो आप पिछले जन्म में थी, इस जन्म में तो आप महारानी हैं और हमारे पिता राजा हैं। जन्मांतर से स्वरूप बदलने के कारण संबंध नहीं बदल जाते पुत्र। यदि तुम्हें अपनी निर्धनता का इतना ही दुख है तो उसे दूसरों के दुख को देखकर भूलो। हम भी पहले दरिद्र ब्राह्मण ही थे। उस समय हमें पूर्वजन्म के विषय में कोई ज्ञान नहीं था कि हम राजा रानी बनेंगे। धीरज धरो पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। आओ लीला, चलें। हे वरदायिनी माँ, अब मुझे इस बंधन से मुक्त करो। अवश्य राजन, अब निश्चय ही तुम्हारे बंधन मुक्त होने का समय आ गया है। हे मातेश्वरी, क्या आप मेरे पतिदेव से वार्तालाप कर रही हैं? हाँ पुत्री, अब तुम्हें शीघ्र ही तुम्हारा सौभाग्य पुनः प्राप्त होगा। तुम्हारे पति का सूक्ष्म शरीर यहीं पर है। तुम्हारे जप तप और साधना से उभरे पुण्य के फलस्वरूप मेरी जो कृपा जागृत हुई है, उसकी शक्ति से तुम्हारे पति का सूक्ष्म शरीर अपने स्थूल शरीर में प्रवेश करेगा और वो जीवित हो उठेगा। हे राजन, अपने स्थूल शरीर में प्रवेश करो। ओम। स्वामी प्राणनाथ। हे वरदायिनी माँ, हे दयामयी, हे जीवनदायिनी, आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार। आयुष्मान भव। हे मातेश्वरी, आज मैं सत्य को समझ गया। अविद्या ही अंधकार है, अज्ञान ही अंधकार है। श्वेत केश देखकर वयोवृद्धि का विचार किया मैंने, वो मेरा अज्ञान था। वृद्ध, युवा, नर, नारी, सुंदर, असुंदर, ये सब तो माया के भेद हैं। माया का पर्दा हट जाने से सूक्ष्म दृष्टि व शरीर से सब कुछ देखा जा सकता है। ज्ञान एवं समझ के इस पड़ाव तक पहुंचने के लिए तुम्हारी पत्नी लीला ने कठोर साधना की है और उसी के पुण्य लाभ से तुम्हें ये ज्ञान एवं प्राण प्राप्त हुए हैं। अब इस सत्य को भी जान लो राजन
कि जब तप, व्रत और साधना, इनमें भी इतनी शक्ति होती है कि इनके उत्पन्न पुण्य से मृतक भी जीवित हो सकता है, जैसे तुम्हारी पत्नी लीला की साधना और पुण्य ने तुम्हें जीवित कर दिया है। तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम माता। कल्याण भव।